आतंकी संगठनों के लिए बेहद बुरा रहा साल 2021। मुठभेड़ों में मरे 44 टॉप कमांडर और 182 अन्य आतंकी। डीजीपी ने कहा, पाकिस्तान के हर मंसूबे पर फेरा जा रहा पानी। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे 3 आतंकी। जैश आतंकी सुहेल अहमद राठर भी लगाया ठिकाने। चनाब रीजन के सफाई कर्मचारियों को मिला अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का समर्थन। हड़ताल से डोडा में चारों ओर लगे गंदगी के अंबार। महामारी फैलने की आशंका। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर दहशतगर्द अपने मंसूबों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बताया कि इस साल आतंकी संगठनों के 44 टॉप कमांडर और 182 अन्य आतंकियों को इस साल मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि दहशतगर्दों की गिनती में बेहद गिरावट आई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर दहशतगर्द माहौल को अशांत बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस साल सीमा पार से 44 आतंकी इस ओर आए हैं, जिनमें से ज्यादातर का सफाया किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ड्रग्स को इस ओर भेजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा और इस फ्रंट पर भी साल 2021 में पुलिस और सुरक्षा बलों को कई अहम सफलताएं हाथ लगी हैं। डीजीपी ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाने वाले तकरीबन सभी आतंकी को मार गिराया गया है। ऐसे 2 आतंकियों का सफाया करना अभी बाकी है और उन्हें भी जल्द मार दिया जाएगा। जानो माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहां पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नजर में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करे, खत्म करें उसकी साजिश, ताकि एक बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से देके साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई
जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे जेल में हैं जो अभी बचे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी खत्म किया जाएगा। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और श्रीनगर के पंथा चौक के गोमेंदर मोहल्ले में हुई इस मुठभेड़ में एसओजी के 3 जवान और सीआरपीएफ का 1 जवान जख्मी हो गया। दरअसल स्वचालित हथियारों से लैस 3 आतंकी वीरवार देर रात अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने के लिए श्रीनगर के पंथा चौक के गोमेदार मोहल्ले में आए। पुलिस को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी और कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के जवानों ने सीआरपीएफ और आरआर के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने के लिए वहां घेराबंदी शुरू कर दी। आधी रात के बाद घेराबंदी करते हुए जवानों ने जैसे ही आतंकी ठिकाना बने मकान में दाखिल होने का प्रयास किया, अंदर छिपे आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए ग्रेनेड भी फेंके। इसमें एसओजी के 3 जवान और सीआरपीएफ का 1 जवान जख्मी हो गया और अन्य जवानों ने आतंकियों को सरेंडर का भी मौका दिया और उनकी गोलियों की बौछार में ही वहां फंसे हुए कुछ नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। आधी रात के बाद 3 आतंकी मारे गए, जिनमें जैश ए मोहम्मद का आतंकी सुहेल अहमद राठर भी शामिल था। क्योंकि रात में कल इनकाउंटर हुआ तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचो के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में 1 और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 डेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राठर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये मुकाम आया, जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की सुनवाई न होने पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने रोष जताया। जम्मू में आज संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने यदि हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की मांगे न मानी तो जम्मू सूबे के तमाम जिलों में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संघ के राज्य प्रधान लकी चीदा ने सफाई कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा देते हुए प्रशासन से इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। भारतीय सफाई मजदूर संघ हमारी जो चुनाव बेली की 7 कमेटियां जो है वो आज 3 दिन से स्ट्राइक पर बैठी है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को कि सफाई कर्मचारी आज अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो सड़कों पर है और कई सालों से हमारे धरने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम सरकार को आगाज करना चाहते हैं कि आज हमारी 7 कमेटियां जो है वो स्ट्राइक पर गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चंद दिनों में हमारी पूरी की पूरी अर्बन लोकल बॉडी जो है वो सफाई की व्यवस्था जो है वो बंद कर दे। और हमारी जो डिमांड्स वो यही है, कोई नई डिमांड नहीं है, हमारी पुरानी डिमांड्स है कि सफाई कर्मचारी जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको SRO 64 के तहत परमानेंट किया जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 2 साल से इधर उधर कर रहे हैं उसको जल्द बहाल किया जाए।
डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चारों ओर गंदगी के अंबार लग गए हैं और डोडा की तमाम सड़कों पर पसरी गंदगी और गंदगी से उठ रही बदबू महामारी को दावत दे रही है। सफाई कर्मचारियों ने आज भी एक रोष रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अब यह हड़ताल तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। भरोसा दे रही थी कि आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, आप कोविड में काम कीजिए। पूरी डोडा की आवाम जो है घरों में बैठी थी, तो सिर्फ सफाई कर्मचारी कामों पर लगा हुआ था, गंदगी उठाने पर लगा हुआ था। ये नहीं सोच रहा था वो कि मुझे भी मत कोरोना होगा, इधर से जाकर मेरे बच्चों को कोरोना होगा। सफाई कर्मचारी ने आज तक कुर्बानियां ही दी है, तो हक के लिए अगर हक मांगेंगे तो हक के लिए सबसे पीछे है सफाई कर्मचारी। हमें उतना दुख हो रहा है ये हड़ताल करके कि हमारे आवाम इस वक्त तंग आ रही है। हाँ, तो इसकी जिम्मेवारी एलजी साहब पर है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश करूंगा मैं ये हमारा मसला जो है कि जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। नए साल का जश्न मनाने की आड़ में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आज जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने डंडा चलाया। शहर के कई चौक चौराहों पर लगे नाकों पर अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वालों के चालान काटे गए और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की अपील की गई। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारू बनाए रखने में आम लोगों से सहयोग की मांग की और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दी। आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि शाम के टाइम जब आप बाहर निकलें, आप कभी बस सेलिब्रेट करें, आप कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी ऐसी जगह ना लगाएं, शॉपिंग करते वक्त भी और घूमते वक्त भी लॉन्ग पार्किंग ऐसे ना करें कि बाकियों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि सभी लोगों का फेस्टिवल होगा। और आप ट्रिपल राइडिंग ना करें, किसी भी केस में आप ट्रिपल राइडिंग ना करें। इट्स वेरी डेंजरस। नया साल है, हम चाहते हैं कि नया साल सबके लिए बहुत अच्छे से आए, हाँ खुशियाँ लेके आए, सब पॉजिटिव माहौल रहे। एंड बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव चेंज जम्मू में आ चुका है कि हमें बहुत कम हेलमेट के केसेस, नॉन वेयरिंग हेलमेट केसेस मिलते हैं और सीट बेल्ट के सबको पता है। अब बाकी जो है वो नेग्लिजेंस है। आई होप अगर हम नाके थोड़े स्ट्रिक्ट रखेंगे तो हमको फिर से याद आ जाएगा हमें देखकर कि इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बड़े लोगों से, अडल्ट से, सीनियर सिटीजन, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस जम्मू। एंड आप सुरक्षित रहें। हम चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स ना हो, सिली मिस्टेक्स के कारण रोड एक्सीडेंट्स ना हो। अगर आप आधे किलोमीटर के दायरे पर भी जा रहे हैं, कम डिस्टेंस पे भी जा रहे हैं, फिर भी आप सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी स्टार्ट करें, और ताकि आपको भूले ना। और जल्दबाजी में आप मोबाइल यूज़ ना करें, प्लीज़ आप साइड पे लगा के मोबाइल यूज़ करें। जम्मू में भक्ति गीतों पर आधारित एक म्यूजिक एल्बम रिलीज की गई है और टीम जम्मू के चेयरमैन व जम्मू प्रेस क्लब के महासचिव जोरावर सिंह जम्वाल ने इस एल्बम का विमोचन कर इसे तैयार करने में जी जान लगाने वाली टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। विमोचन समारोह में जम्मू के कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। की बात हो या कोई भी सोशल एक्टिविटी की बात, क्या है ये एल्बम, क्या रिलीज होने वाला है, क्या खास है सर? नहीं पुरानी हूँ, लेकिन थोड़ा सा बहुत लेट आई हूँ मैं, तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे नहीं लग रहा कि जाने की जरूरत है, है हाँ, हमारे जम्मू की जम्मू के जीएमसी और डीआरडीओ दोनों ही अस्पतालों में मौजूदा समय में कोविड के 21 मरीज भर्ती हैं और इनमें से 6 मरीजों का इलाज जीएमसी अस्पताल, जबकि 15 मरीजों का इलाज डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। डीआरडीओ में भर्ती 15 मरीजों में से 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं, जिनमें से 2 कनाडा और 1 इंग्लैंड से लौटे हैं। अच्छी खबर ये है कि कोरोना महामारी पर फतेह पाकर कई मरीज अपने अपने घरों को लौट गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट नहीं हुआ है। हमारे पास जितने पेशेंट्स जो है एडमिटेड थे, उनमें से 6 पेशेंट जो है स्वस्थ होके हमने डिस्चार्ज किए हैं।
अभी फिलहाल हमारे पास जो टोटल पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो 21 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 6 पेशेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है और 15 पेशेंट जो हैं वो डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। जो 15 पेशेंट्स डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनमें से 3 पेशेंट्स जो हैं वो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जिनमें से 2 जो है वो कनाडा से हैं और 1 इंग्लैंड से हैं। सभी पेशेंट जो हैं जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसको अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और एज पर प्रोटोकॉल जो फॉरेन ट्रेवलर्स होते हैं वो 10th डे पे हम उनका रिपीट RT-PCR करवाते हैं और अगर नेगेटिव आता है तो हम उनको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो दूसरी चीज, अगर आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं या बाहर से हमारे रिश्तेदार कोई आते हैं फॉरेन ट्रेवल करके दिल्ली से या कहीं से भी, तो हमें उनको छुपाना नहीं चाहिए, उनका जरूर जो है आगे चलकर हमको टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हम भी सेफ रहे और हमारा परिवार भी सेफ रहे। सो ये सारी चीजों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, इसकी जो एक्सपेक्टेड 3rd वेव है, उससे अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को जरूर बचा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू के जीएमसी व इसके सहयोगी अस्पतालों में सभी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में फिलहाल कोरोना से संक्रमित कोई मरीज तो भर्ती नहीं है, अलबत्ता यहां भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। एसएमजीएस अस्पताल में 250 बेड कोरोना के मरीजों के लिए तैयार रखे गए हैं ताकि महामारी अगर जोर पकड़ती है तो यहां भी मरीजों को भर्ती किया जा सके। अगर कोई कोविड का पेशेंट यहाँ आता है तो देखा जाता है कि अगर तो वो माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उसको होम आइसोलेशन के लिए भेजा जाता है। अभी एक पेशेंट पिछले दिनों भी हमारे पास 1-2 पेशेंट आए थे तो उनको होम आइसोलेशन में भेजा गया। अगर उनको सिम्टम्स हैं, सिवियरिटी है, तो हमारे पास जो MCH गांधीनगर है तो वो हमें अभी भी वो फंक्शनल है, तो वहां पे उसको वहां रखा जाता है। वहां पे पूरा हमारे वेंटिलेशन का भी प्रोविजन है, ऑक्सीजन का भी है और बाकी वहां पे स्टाफ भी है। इसके अलावा भगवान न करे अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें 250 बेड्स जो है इंक्लूडिंग आईसीयू बेड एसएमजीएस में भी हमने वार्ड 19 तैयार करके रखी है। 40 बेड्स एसएमजीएस में आईसीयू है और बाकी 60 जो स्टेप डाउन ऑक्सीजन बेड्स हैं। MCH गांधीनगर में 30 और 60 90 है और डीआरडीओ में भी 40 और 65 हैं, यानी कि मोर देन 250 बेड्स हम रेडी करके रखे हुए हैं। पर मेरी यही लोगों से प्रार्थना रहेगी कि हम इस बीमारी को आने से रोक सकते हैं अगर हम बड़े आपको वैक्सीनेशन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। पानी की समस्या को लेकर जम्मू के गोल गुजराल में लोगों ने प्रदर्शन किया और इन लोगों के मुताबिक बीते 4 दिनों से उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वाला चलता था वो भी आज 4था दिन है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वो 2 दिन से मोटर खराब थी। कल हमने अपने जो हमारे साबका MLA हैं उनसे भी संपर्क करके चीफ इंजीनियर को मैसेज करवाया और उसने वहां से जवाब दिया कि आपकी मोटर रेस्टोर हो जाएगी और वो हो गई। मोटर तो रेस्टोर हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो इनकम्पिटेंट ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने मोटर डाल दी, उसके बाद उसको स्विच ऑन किया, मोटर चल गई और घर चल दिए। उन्होंने ये देखा तक नहीं कि पानी मोटर उठा रही है कि नहीं, उसमें डिस्चार्ज कितना है। मैं आज दावे से कह सकता हूँ यहाँ का जो कंसर्न जूनियर इंजीनियर है ना, उसको ये नहीं पता कि इसका डिस्चार्ज कितना है। अभी अगर आप उसका बाइट ले लो, अभी मेरे को अगर बता दे तो मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। उसको ये नहीं पता इसका डिस्चार्ज कितना है। देखिए, मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ, इस एरिया का इंचार्ज रहा हूँ। मैं 3 टाइम सप्लाई देता था और तब फर्स्ट फ्लोर पे पानी विदाउट एनी मोटर जाया करता था। यही ट्यूबवेल थे, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है। पॉपुलेशन में भी कोई इतनी अब्रप्ट राइज नहीं हो गई कि हम कह रातों रात पॉपुलेशन बढ़ गई और ये समस्या आ गई। ये दिस इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस एंड इनकम्पिटेंट ऑफिसर्स जो यहाँ पे बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं, अब जेई साहब से पूछिए इस इलाके में पिछले वर्षों में कितनी बार आए हैं। हम आपके माध्यम से ये अपील करेंगे। और अच्छा, एक चीज और मजे की बात, यहाँ पे PHC के लिए एक स्पेशल फीडर लगाया गया, जो हमारा एक लोकल फीडर पे कटेलमेंट होती है और PHC का स्पेशल फीडर है जिसपे कटेलमेंट नहीं होती। तारें लगी हैं और यात्री भवन के पास उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। गुरुद्वारा साहब कतर दिया है
ਅੱਜ 4 दिन सारी संगत नूं ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 दिन 4 दिन ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ PHE ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਚਾਹੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਧਰਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ बहुत बर्दाश्त करते हैं। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट को साबरमती फ्रंट की तर्ज पर बनाने का काम जनवरी महीने में शुरू किए जाने के फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। जम्मू निवासियों, खासतौर पर दुकानदारों और पर्यटन कारोबारियों ने प्रशासन के इस ऐलान का स्वागत किया है और इस परियोजना को शुरू करने की योजनाओं को कई बार बनाई गई, लेकिन काम शुरू न होने पर जम्मू वासियों में बेहद रोष है। अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत जनवरी के दूसरे हफ्ते में तवी रिवर फ्रंट का काम शुरू किया जा रहा है और हर कोई प्रशासन के इस ऐलान की सराहना कर रहा है। जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट बनाने के लिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल लेक और इसके सौंदर्यीकरण किनारों के लिए ऑन द पैटर्न ऑफ साबरमती। हाल ही में ये रिपोर्ट्स आई है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में सरकार स्मार्ट सिटी के तहत इसको ब्यूटिफिकेशन ऑन द पैटर्न साबरमती करने जा रही है। इस स्टेप का हम हार्दिक वेलकम करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से 2009 में प्रोजेक्ट चला था और 2012 में प्रोजेक्ट इसकी डेडलाइन थी और आज इससे डेट पे डेट मिलते हुए तकरीबन 6 डेडलाइन खत्म होने के बाद आज ये प्रोजेक्ट अंधकार में पड़ा हुआ है। और इसके प्रोजेक्ट शुरू होने से टूरिज्म का जो फुटफॉल है बहुत बढ़ेगा जम्मू शहर के इंटीरियर में, क्योंकि चूंकि लोग बाहर से आते हैं और सीधा वैष्णो देवी चले जाके वापस चले जाते हैं, और चूंकि जब ये अंदर आएंगे तो यहाँ अंदर टूरिस्ट फ्रेटर्निटी जो शाल, अखरोट, ढाबे वाले, चाय वाले, अखरोट होटल वाले, उनका बिजनेस व्यवसाय इससे बढ़ेगा। और इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं अकाउंटेबिलिटी, इस प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए और साथ ही में आप इसका टाइम फ्रेम होने के साथ साथ में ही जितने 17 नाले हैं जो डाइवर्ट करने चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट सही जल्दी से बन सके। जो कि बहुत ही बेसब्री से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे और अब ये शुरू होने वाला है। जम्मू वासियों में खुशी की लहर है। जैसे कि हमने सुनने को मिला है कि जनवरी 2022 में ये सेकंड वीक में इसका काम शुरू हो जाएगा और 1.5 साल में इसका काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर ये 1.5 साल में कंप्लीट होता है तो मैं आज कहना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। ये प्रोजेक्ट जैसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहा है और मैं आशा करता हूं कि ये 1.5 साल में ही कंप्लीट हो, क्योंकि जम्मू वासियों को सिर्फ आज तक आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक का भी प्रोजेक्ट था जो कि 70% कंप्लीट होने के बाद भी आज देखिए किस हालत में है। तो इस तरह का ऐसा काम ना हो कि आने वाले दिनों में ये भी एक लटक जाए प्रोजेक्ट और जम्मू वासी फिर निराश हो जाएं। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा चलता है और टाइमली कंप्लीशन इसकी होती है तो मैं कहना चाहूंगा जम्मू के व्यापार में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। सरकार को ऐसे ही नए और प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। इससे हमारे लोकल्स को जो यहाँ पे हैं उनके लिए एक नया स्पॉट हो जाएगा जाने के पर्पज से, और गवर्नमेंट को और इसी हिसाब से टूरिज्म के हिसाब से भी इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं इसके साथ साथ कि गवर्नमेंट जो है इसको मुबारक मंडी के तर्क पर मत उस तरह पे मत चलाए जो कि सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि व्यापारियों को उसका जो टूरिज्म के साथ लोग जुड़े हैं उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिले। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मतलब कि कागजों में नहीं चलाना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको लाएं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, हम वेलकम करते हैं LG साहब का और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया जिससे जम्मू में एक टूरिस्ट भी बढ़ेगा और लोगों को भी एक जगह मिलेगी देखने की। ठीक है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके तहत ये परियोजना भी चल रही है, मगर अगर इसको
शुरू करना है, कहते हैं 1.5-2 साल में इसको पूरा की जाएगा। अगर इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, जिसमें लोगों का भी आने जाने में लोगों को भी ये चीज एक लगेगी अच्छी कि कोई जम्मू में कोई जगह बनी है। ऐसे देखा जाए तो जम्मू में कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है अभी तक। जो टूरिस्ट आए जो जम्मू में 2-3 दिन रुके, मगर कोई ऐसा स्पॉट नहीं है। अगर ऐसे स्पॉट बनेंगे, इससे कारोबार में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और कारोबार बढ़ेगा। और हर शोबे में, जैसे होटल इंडस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे दुकानदार हुए, जैसे जब एक चीज की शुरुआत होती है उसको 10 लोगों को उसका फायदा होता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।